केंद्र की एनडीए सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को सबसे लंबे पुल का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने ढोला सादिया पुल का उद्घाटन किया। साथ ही इस पुल को पीएम मोदी ने नया नाम भी दिया। ढोला सादिया पुल अब भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाएगा। ये सेतु पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे हर दिन पेट्रोल और डीजल में 10 लाख रुपए तक की बचत होगी। इस पुल के बारे में और जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। आपने अभी तक नदियों पर बने सैकड़ों पुल देखे होंगे, लेकिन जो पुल अभी आपकी स्क्रीन पर है वो कोई आम पुल नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को सौंप दिया। इस पुल का इंतजार 6 सालों से हो रहा था। दूर दूर तक ब्रह्मपुत्र का विशाल तट, आधा पानी और उफनती लहरें। इसी के ऊपर बना है असम के तिनसुकिया जिले में सादिया और ढोला को जोड़ने वाला ये महासेतु। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये है एशिया का सबसे लंबा ब्रिज। ढोला सादिया पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु की खासियत की बात करें तो ये न सिर्फ विकास बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहमियत रखता है। पूर्वोत्तर राज्यों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला ये पुल दक्षिण में असम के तिनसुकिया को उत्तर में असम के सादिया से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसके कारण असम और अरुणाचल प्रदेश जाने में 5 घंटे कम लगेंगे। पुल 182 खंभों पर टिका है। पुल के जरिए सादिया से ढोला कस्बे तक 60 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। पहले ये सफर 6 घंटे का होता था। यह मुंबई के बांद्रा वर्ली स्वीलिंग से 3.55 किलोमीटर लंबा है। यह पुल नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने के लिए सड़क की सुविधा मुहैया कराएगा। अभी तक यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। अरुणाचल प्रदेश से सटे देश के बॉर्डर एरिया की दृष्टि से इस पुल का बेहद महत्व है, खासकर तब जब इस इलाके में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जाने हैं। ऐसे में यह पुल पावर प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस पुल से असम अरुणाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस ब्रिज से जहां अरुणाचल प्रदेश से असम में क्रांति आएगी, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुल बेहद महत्वपूर्ण है। सीमेंट और सरिये का बना यह पुल चीन के खिलाफ भारत की सुरक्षा के लिए किसी ढाल से कम नहीं है। चीन की चालाकियों को जवाब देने के लिए एशिया का सबसे लंबा पुल तैयार कर लिया गया है। इस पुल की मदद से युद्ध की स्थिति में भारत दुश्मन को कड़ा जवाब दे पाएगा, पर युद्ध से जुड़े टैंक भी चल सकेंगे। इस पुल के पूरी तरह तैयार होने के बाद पुल से 60 टन तक के लड़ाकू टैंक आसानी से लाए जा सकते हैं। देश का सबसे आधुनिक टैंक अर्जुन 58 टन वजनी है। टैंक के साथ सैनिकों की टुकड़ियां साजो सामान के साथ आराम से गुजर सकती हैं। चीन को परास्त करने के लिए अब T-72 और T-90 जैसे टैंक कुछ ही देर में बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। चीन लगातार धमकियां दे रहा है। इस ब्रिज के जरिए रोइन जा सकते हैं, जो अरुणाचल में पड़ता है, उसके आगे चीन। इस पुल के बन जाने के बाद हमारे सैनिक युद्ध की स्थिति में दीमापुर, रांची और पानागढ़ से सीधे कम समय में चीन बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। पहले डिब्रूगढ़ से अनिनी तक पहुंचने में 3 दिन लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। अरुणाचल चीन बॉर्डर पर किबोथी, वालांग और चगलागाम तक पहुंचने में भी वक्त बचेगा। 1962 में चीन की लड़ाई अरुणाचल प्रदेश में वालांग में भी लड़ी गई थी। जानकार बताते हैं कि 1962 की लड़ाई में अगर पुल होता तो सेना आसानी से चीन सीमा तक गोला बारूद और पहुंचा सकती थी। वैसे आपको बता दें कि इस पुल के बनने की शुरुआत 2011 में यूपीए के शासनकाल में हुई थी और इसके लिए 876 करोड़ रुपए बजट रखा गया था। इसे 2015 में पूरा किया जाना था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और बेमौसम बरसात की वजह से योजना पर साल में सिर्फ 4-5 महीने काम हो पाता था। इसके बावजूद 2017 में पुल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए हो गई है। इस पुल पर गाड़ियां भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोला सादिया पुल की सौगात देश की जनता को दे दी है। ये पुल न सिर्फ विकास के लिए बल्कि सामरिक तौर पर भी अहम भागीदारी निभाएगा। इससे सुदूर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा हो जाएगी, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सेना को असम के पोस्ट से अरुणाचल चीन बॉर्डर पर पहुंचने में आसानी होगी। देखते रहिए टीपी लाइव।